नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं ये साइंस के होंगे और साइंस का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 6 है। बाकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत सारे चैप्टर्स के हम लोग ने बना दिए हैं, ठीक है। तो उनको आप लोग नीचे ड्रॉप बॉक्स में देख सकते हैं, जो कमेंट बॉक्स रहता है उसके नीचे एक हम लोग ने सेक्शन रखा है, उसमें सारे चैप्टर्स को हम लोग ने लगा दिया है। तो वहाँ पर प्लेलिस्ट लगा दी गई है, आप लोग वहाँ पर जाके चीज़ों को देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं चेंजेस अराउंड अस का। तो पहले क्वेश्चन में बोला गया है पिक द चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो कौन सा ऐसा चेंज है जिसको रिवर्स किया जा सकता है। तो पहले ऑप्शन में दिया गया है कटिंग ऑफ ट्रीज। तो कटिंग ऑफ ट्रीज को रिवर्स नहीं कर सकते, एक बार अगर पेड़ कट गया तो वो दोबारा उग नहीं सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए मेल्टिंग ऑफ घी है। तो मेल्टिंग ऑफ घी ऐसा चेंज है जिसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि अगर घी पिघल गया है तो उसको फ्रीज कर देंगे, वो फिर से क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। बर्निंग ऑफ कैंडल कैसा चेंज है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल भी रिवर्स नहीं किया जा सकता है, तो इट इज इरिवर्सिबल चेंज। ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर भी क्या है, दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। तो कौन सा रिवर्सिबल है, कौन सा चेंज ऐसा है जिसको रिवर्स कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मेल्टिंग ऑफ घी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। देखिए अभी क्या पूछा गया था कि किसको रिवर्स कर सकते हैं, अब क्या पूछा जा रहा है कि किसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो हार्डनिंग ऑफ सीमेंट इज द फर्स्ट केस। देखिए सीमेंट अगर है तो अगर वो हार्डन हो गई, ठीक है, अगर सीमेंट में वाटर ऐड हो जाती है, सीमेंट जो पाउडर होता है उसमें अगर वाटर ऐड हो गई तो वो हार्डन हो जाता है। अगर वो हार्डन हो गया, ठीक है, अगर वो एक बार हार्ड हो गया तो उसको दोबारा हम लोग सॉफ्ट नहीं कर सकते, उसको दोबारा पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज, क्योंकि यहाँ पे यही चीज़ पूछी गई थी। और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। तो देखिए सेकंड ऑप्शन बोला है फ्रीजिंग ऑफ आइसक्रीम। तो फ्रीजिंग ऑफ आइसक्रीम, ये जो आइसक्रीम है ये फ्रीज हो रही है तो इसको मेल्ट भी कर सकते हैं, और बाद मतलब इसमें हम लोग जो इनका स्टेट है वो लगातार चेंज कर सकते हैं। जो भी स्टेट चेंजेस की बात आती है, जहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस के स्टेट में चेंज होता है, तो स्टेट का चेंज, या जब भी स्टेट के चेंजेस में बात होगी तो वो हमेशा कैसा होगा, इट विल ऑल्सो ऑलवेज बी रिवर्सिबल। तो वहाँ पे हमेशा रिवर्सिबल होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे फ्रीजिंग हो रही है तो फ्रीजिंग क्या है, फ्रीजिंग एक तरीके का रिवर्सिबल चेंज है, तो मतलब यहाँ के चेंज को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। सी ऑप्शन में देखते हैं। सी ऑप्शन में बोला गया है ओपनिंग अ डोर। तो ओपनिंग अ डोर भी कैसा है, रिवर्सिबल है, ठीक है। इसके बाद मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट, ये भी क्या है, उसको फिर से सॉलिडिफाई कर सकते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। तो कौन सा इरिवर्सिबल है, सिर्फ एक ऑप्शन इसमें इरिवर्सिबल है जो है फ्रीजिंग ऑफ आइसक्रीम, मतलब इसमें इरिवर्सिबल है हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कहा गया है एन आयरन रिंग इज हीटेड। देखिए कोई आयरन की रिंग थी, उसको हीट किया गया। अब हीट करने पे क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इट इज इनकरेक्ट। पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो रिंग एक्सपैंड्स, तो बिल्कुल सही है। कोई भी मेटल है, मेटल को अगर हीट करते हैं तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो एक्सपैंड करता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। तो बी पार्ट में देखिए क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है द रिंग ऑलमोस्ट कम्स टू द सेम साइज ऑन कूलिंग। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद देखिए अगला बोला गया है द चेंज इज इन दिस केस इज रिवर्स। तो चेंज जो होगा वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। पूछा गया था क्या, क्या पूछा गया है, पूछा गया है इनकरेक्ट कौन सा है। तो देखिए रिंग ऑलमोस्ट कम्स, देखिए पहले हो जाएगा एक्सपेंशन और बाद में हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या हो जाएगा कि रिंग का पहले साइज बढ़ जाएगा और बाद में क्या हो जाएगा, सेम साइज, मतलब पुराने साइज पे आ जाएगी। तो बी ऑप्शन भी सही है, ए ऑप्शन भी सही है, मतलब ये दोनों फॉलो होंगे। चेंज इन दिस केस इज रिवर्स, तो रिवर्स भी हो जाएगा। पहले हमने मान लीजिए मेल्ट किया या उसको हीट किया, हीट करने के बाद जो भी चेंजेस उसमें हुए, अगर उसको कूल करेंगे तो 12 चेंजेस वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही ऑप्शन इसके सही हैं, ये तीनों चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन डी ऑप्शन जो कहा गया है द रिंग चेंजेस इट्स शेप एंड कैन नॉट बी रिवर्स, तो कैन नॉट बी रिवर्स ये जो ऑप्शन होगा दिस विल बी रॉन्ग, क्योंकि हम लोग चेंजेस को क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो इसमें क्योंकि पूछा गया था, देखिए पूछा गया है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या बोला गया है। इसमें कहा गया है वाइल लाइटनिंग अ कैंडल। तो कैंडल को लाइटन किया गया है। पहले ने कुछ ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, वैक्स वॉज मेल्टिंग। तो जो मोम थी वो पिघल रही थी, वैक्स मेल्ट हो रही थी। कैंडल वॉज बर्निंग, साइज ऑफ द कैंडल वॉज रिड्यूसिंग, मेल्टेड मैक्स वैक्स वॉज गेटिंग सॉलिडिफाइड, ठीक है। तो इतनी चीज़ें इसको दिखाई पड़ रही थी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ऑफ द अबव चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड। कौन से ऐसे चेंजेस हैं जिसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, मतलब इसके हिसाब से पूछा गया है कि कौन सा चेंजेस रिवर्स किया जा सकता है। तो देखिए वैक्स की मेल्टिंग जो है उसको रिवर्स कर सकते हैं, कैसे, इसको सॉलिडिफाई कर दे, फिर से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा वैक्स,
ठीक है। और दूसरा देखिए मेल्टेड, दूसरे में ये बोला गया है साइज ऑफ द कैंडल वॉज गेटिंग रिड्यूस, तो इसको फिर से बढ़ा तो नहीं सकते। कैंडल वॉज बर्निंग, तो उसको भी हम लोग रिवर्सिबल ही बोलेंगे, मतलब इरिवर्सिबल बोलेंगे। तो रिवर्सिबल अगर देखा जाएगा तो वैक्स वॉज मेल्टिंग, ये एक केस हो जाएगा रिवर्सिबल का, जिसको हम लोग वापस ला सकते हैं, जिसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। और मेल्टेड वैक्स वॉज गेटिंग सॉलिडिफाइड, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, आंसर, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन नंबर 4। तो 1 एंड 4 ऑप्शंस आर द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4। तो इसके हिसाब से जरा देख लेते हैं क्या है। तो 1 एंड 4 देखिए इसमें दिया गया है डी ऑप्शन, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो सॉल्ट को देखिए सेपरेट करना है उसके सॉल्यूशन से। तो सॉल्ट कैसे सेपरेट किया जाएगा, अब आपको पता है। सॉल्ट देखिए, सॉल्ट होता है भारी, ठीक है। और वाटर जो है, सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, जैसे मान लीजिए वाटर था, ठीक है, वाटर में सॉल्ट को डिजॉल्व किया, ठीक है। मान लीजिए नीचे सॉल्ट सेटल हो गई, या वाटर मान लीजिए सॉल्ट इसके अंदर घुल भी गई है, या मान लीजिए डिजॉल्व हो गई है इसमें, तो क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो सॉल्ट की ज़्यादा होगी, या मेल्टिंग पॉइंट जो होगी बॉइलिंग पॉइंट सॉल्ट की ज़्यादा होगी, लेकिन वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज़ कम्पेयर टू सॉल्ट। तो जैसे हम लोग इस बीकर को हीट करेंगे तो क्या होगा, वाटर इवापोरेट हो जाएगा, वाटर का इवापोरेशन हो जाता है, लेकिन जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सॉल्ट के पार्टिकल्स होते हैं, वो इसमें रह जाते हैं, ठीक है, वो इसमें बचे रह जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन वी कैन सेपरेट इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। वी कैन सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इट्स वाटर सॉल्यूशन, ना सॉल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो ये हम लोग कह सकते हैं। और ये चीज़ हम लोग ने चैप्टर जो हमारे पास सेपरेशन वाला जो चैप्टर था क्लास 6 में, वो उसमें हम लोग ने ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे देखे भी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें बोला गया है रोलिंग ऑफ चपाती, ठीक है। तो देखिए क्या बोला गया है, रोलिंग ऑफ चपाती पहली चीज़ दी गई है, और दूसरा दिया गया है बेकिंग ऑफ चपाती। दो अलग अलग टॉपिक्स हैं यहाँ पे। रोलिंग का मतलब होता है रोल करना, ठीक है। आप लोग ने देखा होगा अक्सर मम्मी लोग जब रोटी बनाती हैं तो उसको रोल करना पड़ता है, ठीक है। और रोल जब करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, रोल ठीक नहीं बन पाता, तो बाद में फिर से उसको गोल बना देते हैं, ठीक है। मतलब इस चेंज को हम लोग रोलिंग ऑफ चपाती को क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार रोटी बन गई तो उससे दोबारा आटा हम लोग ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। तो बेकिंग ऑफ चपाती कैसा हो जाएगा, बेकिंग ऑफ चपाती को हम लोग रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन रोलिंग ऑफ चपाती को हम लोग रिवर्स कर ले रहे हैं। तो 6th में जो ऑप्शन होगा सही, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कहा गया है आयरन रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन वुडन व्हील। देखिए जो आयरन का रिम होता है, ठीक है, आप लोग ने देखा होगा जो भी कार्ड्स होते थे, ठीक है, तो उसमें वुडन व्हील होती थी, और वुडन व्हील के साथ में आयरन का रिम होता था। अब आयरन का रिम जो होता था वो क्या करते थे, उसको थोड़ा सा हीट किया जाता था, मतलब वुडन व्हील में लगाने से पहले थोड़ा सा उसको हीट करते थे। अब क्यों हीट करते थे, उसके पीछे कारण है, क्योंकि हमको पता है कोई भी चीज़ अगर हीट करी जा रही है तो हीट करने पे वो क्या होती है, एक्सपैंड होती है। अब एक्सपैंड होगी, देखिए कोई भी चीज़ अगर एक्सपैंड हो रही है, हमने देखिए उसको फिट कर दिया। अब जैसे मान लीजिए ये हमारे पास व्हील है, ठीक है, और इससे मान लीजिए हमारे पास ये रिम था, ठीक, ये रिम हमारा इतना लग गया। जैसे हम मान लीजिए इसको थोड़ा फिर से ले लें, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, व्हील है, ठीक, और ये मान लीजिए हमारा रिम है, ठीक। इसके बाद ये जो हम बना रहे हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा रिम है, ठीक। ये हमारा मान लीजिए रिम हो गया, और साथ ही साथ इसमें ये जो है हम इसको ऐसे बता देते हैं, दिस इज़, मान लीजिए ये हमारे पास व्हील है, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, अभी जो सेटलमेंट है, जो अभी रिम है वो सही से सेटल नहीं हो पाया है, तो क्या किया जाता है, इस रिम को हीट किया जाता है। जब रिम को हीट करेंगे तो ये क्या होगा, एक्सपैंड होगा, और एक्सपैंड कुछ इस तरीके से होगा कि इसकी हाइट, इसकी जो लेंथ होगी वो, मतलब इसकी जो विड्थ होगी वो बढ़ जाएगी, और ये जाके पूरा वहाँ पे सही से उसमें सेटल हो जाएगा, इस पूरे व्हील में सही से सेटल हो जाएगा। उसके बाद जब उसको ठंडा करेंगे तो वो टाइट हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो व्हील होगी उसको सही से फिट कर सकते हैं। तो फिटिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्हील को, जो रिम होता है उसको पहले क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है, क्योंकि व्हील किस चीज़, जो रिम है वो किस चीज़ का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है। तो आयरन एक मेटल है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो पहले एक्सपैंड करेगा, और बाद में जब उसको ठंडा किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो एक्सपैंड होने पर उसमें फिटिंग आ जाएगी, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन जो होगा उससे वो क्या हो जाएगा, और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो ये
कहानी है जो हम लोग को इसमें पढ़नी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें हमारे पास कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं। लुक एट फिगर 6.1 विच शोज द 3 सिचुएशंस। तो 3 सिचुएशन दी गई हैं। बर्निंग अ कैंडल, देखिए यहाँ पे कैंडल एक बर्न हो रही है, ठीक है। दूसरा बोला है एक्सटिंग्विश्ड कैंडल, यहाँ पे देखिए कैंडल बुझ चुकी है। और थर्ड में बोला है मेल्टिंग वैक्स, यहाँ पे देखिए वैक्स है जिसको मेल्ट किया जा रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ दीज शो अ रिवर्सिबल चेंज एंड वाई। तो देखिए रिवर्सिबल चेंज की बात करी गई है। अभी हमने कहा था जब भी मेल्टिंग की बात आएगी, जब भी फेस चेंज की बात आएगी, तो फेस चेंज ज़्यादातर केसेस में रिवर्सिबल चेंज होता है। और बेसिक सी बात है, मेल्टिंग वैक्स है, तो अगर वैक्स मेल्ट हुआ है तो उसको रीसॉलिडिफाई किया जा सकता है बाय कूलिंग। तो कूल करके उसको रिसॉलिडिफाई कर सकते हैं या सॉलिडिफाई कर सकते हैं। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। लेकिन जो ए और बी ऑप्शन है वो कैसे हैं, वो इरिवर्सिबल हैं, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या बोला गया है। अ पीस ऑफ आयरन इज हीटेड टिल इट्स बिकम रेड हॉट। तो आयरन को इतना हीट किया कि वो कैसा हो गया, लाल कलर का हो गया। इट देन बिकम्स सॉफ्ट, उसके बाद देखिए क्या हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है। इट एंड इज बीटन टू डिजायर्ड शेप। आप लोग ने देखा होगा कभी भी किसी भी आयरन के रॉड को अगर मान लीजिए आप किसी भी ऐसी दुकान पे लेके जाए जहाँ पे ये काम होता है कि शेप को चेंज किया जाता है, ठीक है। इसको वैसे ब्लैक स्मिथ शॉप कहते हैं। ब्लैक स्मिथ वो जो होते हैं उनको ब्लैक स्मिथ्स कहा जाता है, वो ऐसा काम करते हैं। तो वो क्या होता है कि वो पहले जो भी रॉड होगा उसको बहुत ज़्यादा हीट करेंगे, और जब हीट करेंगे तो ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है कि इसको हम लोग रीशेप कर सकते हैं। और रीशेप करने के लिए फिर इसको हैमर से हैमरिंग करी जाती है और ये सब चीज़ें करी जाती हैं जिससे इसका शेप चेंज कर दिया जाता है। लेकिन पूछा क्या गया है, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन दिस प्रोसेस। तो इसमें जो चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए हम लोग ने उसका शेप चेंज कर दिया, आयरन के रॉड का शेप चेंज कर दिया, तो दोबारा उसको हम लोग रीशेप कर सकते हैं, दोबारा उसका शेप को चेंज कर सकते हैं बाय अगेन हीटिंग इट टू अ वेरी हाई टेम्परेचर। तो एक ऐसा चेंज हो गया, ये रिवर्सिबल चेंज हो गया, ठीक है। इरिवर्सिबल ये नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बोला गया है। पहेली हैड बॉट अ न्यू बॉटल ऑफ पिकल। तो अचार की बॉटल लेके आई पहेली, ठीक है, मार्केट से। शी ट्राइड टू ओपन द मेटल कैप। अब देखिए कैप जो है वो कैसे, किसका लगा हुआ है, मेटल का कैप लगा हुआ है। टू टेस्ट इट बट कुड नॉट डू सो। देखिए खोलने की कोशिश कर रही थी, जो हम लोग भी अक्सर करते हैं और कभी कभी नहीं खुलता है। शी देन टुक द बॉटल टुक द बॉल ऑफ हॉट वाटर। उसने गर्म पानी लिया और उसमें जो अपर एंड था, मतलब जो मेटल कैप थी, उसको डिप करने की कोशिश करी, मतलब ऊपर वाला पोर्शन था उसको डिप किया 5 मिनट तक। और उसके बाद देखा कि बॉटल आसानी से खुल गई। उसके पीछे पूछा गया व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। तो रीज़न बहुत सिंपल सा है। अभी हमने आपको बताया था कि मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है कि मेटल क्या होता है, एक्सपैंड करता है। मेटल एक्सपैंड कब करता है, हीट करने पे मेटल का एक्सपेंशन होता है। तो मेटल एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, और हीटिंग पे अगर मेटल एक्सपैंड होगा तो देखिए जो कैप थी वो अभी तक बहुत टाइट थी, एक्सपैंड होकर वो क्या हो जाएगी, ढीली हो जाएगी, और आसानी से जो बॉटल हो जाएगी वो खुल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस फिलहाल देख लेते हैं। तो देखिए पूछा गया है कैन वी रिवर्स द फॉलोइंग चेंजेस इफ़ यस। अब देखिए पूछा गया है क्या हम लोग इन चेंजेस को रिवर्स कर सकते हैं। तो अगर कर सकते हैं तो आपको बताना है कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको बताना है कैन वी रिवर्स द फॉलोइंग चेंजेस। क्या हम इन क्वेश्चंस को, क्या हम इन जो चेंजेस दिए गए हैं क्या इनको रिवर्स कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो हमको बताना है कि किस तरीके से हम इन चेंजेस को रिवर्स कर सकते हैं। तो पहले ऑप्शन में बोला गया है वाटर इंटू वाटर वेपर। तो देखिए वाटर इंटू वाटर वेपर, अगर वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्जन करना होता तो हम लोग बॉइलिंग करते, ठीक है। लेकिन रिवर्स का पूछा गया है तो रिवर्स कैसे करेंगे। रिवर्स का मतलब है वाटर वेपर जो भाप होती है उससे फिर से वाटर कन्वर्ट हो जाए, फिर से वाटर बन जाए, तो उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। Condensation is that process by which we can convert water vapor into water। तो जो भाप होती है उसको फिर से पानी बनाया जा सकता है और कंडेंसेशन से। इसके बाद अगला जो है उसमें बोला गया है वाटर वेपर टू वाटर। तो अगर वाटर वेपर से वाटर होता, अगर मान लीजिए वाटर वेपर से वाटर, तो अभी हमने आपको बताया, लेकिन अगर वाटर टू वाटर वेपर है, क्योंकि रिवर्स पूछा गया है कैसे किया जाएगा, तो वाटर से वाटर वेपर कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बाय इसको कह सकते हैं बाय बॉइलिंग, ठीक है। तो बाय बॉइलिंग और बाय हीटिंग, ठीक है। तो बॉइलिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11th के सी पार्ट में आते हैं। सी पार्ट में बोला गया है
आइस इनटू वाटर, तो देखिए आइस को वाटर में तो कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रीजिंग से, लेकिन अगर बोला जाए नहीं आइस को वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मेल्टिंग, ये तो मेल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए बोला गया वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है जिसको कहा जाता है फ्रीजिंग। तो इसका मतलब ये भी कैसा चेंज है, ये भी एक रिवर्सिबल चेंज है। लेकिन अगर कर्ड इनटू मिल्क की बात करी गई है, तो कर्ड अगर मिल्क में कन्वर्ट हो गया, या हम लोग ये समझ सकते हैं कि मिल्क अगर कर्ड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो कर्ड जो होगा वो मिल्क में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो ये कैसा चेंज है, ये इरिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, तो इट इज़ एन केस ऑफ इरिवर्सिबल चेंज, मतलब इस चेंज को हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो ब्लोइंग अ बैलून, तो बैलून है, ब्लो किया मतलब उसमें हवा भरी, उसको हवा निकाल भी सकते हैं हम लोग, तो ये रिवर्सिबल है। फोल्डिंग अ पेपर टू मेक अ टॉय एरोप्लेन, तो फोल्ड किया पेपर को रीफोल्ड कर सकते हैं, अपना फिर से स्ट्रेट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही रिवर्सिबल हैं। इसके बाद देख लेते हैं रोलिंग अ बॉल ऑफ डो टू मेक अ रोटी। तो रोलिंग प्रोसेस जो होता है डो का, वो कैसा हो जाएगा, इट विल बी ऑल्सो केस ऑफ रिवर्सिबल चेंज। लेकिन यहाँ पे कहा गया है बेकिंग केक इन अवन, अगर केक को अवन में हम लोग ने बेक कर दिया तो उसको हम लोग वापस उसके इनिशियल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, तो ये एक इरिवर्सिबल केस होगा। ठीक है, इसके बाद ड्राइंग अ वेट क्लॉथ, तो वेट क्लॉथ है, ठीक है, उसको सुखा रहे हैं और फिर उसको गीला भी कर सकते हैं, तो ये भी रिवर्सिबल केस का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, इट विल ऑल्सो बी अ केस ऑफ रिवर्सिबल चेंज। लेकिन मेकिंग बायोगैस फ्रॉम काउ डंग, देखिए काउ डंग थी, काउ डंग से हम लोग ने बायोगैस जब बनाई, ये तो हो सकता है प्रोसेस, लेकिन अगर हम ये सोचें कि बायोगैस से फिर से काउ डंग बना दें तो ये प्रोसेस नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी अ केस ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। इसके बाद बर्निंग अ कैंडल, तो बर्निंग अ कैंडल भी हमने आपको बताया था, ये कैसा चेंज होता है, इट इज़ अ केस ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। तो इरिवर्सिबल में कौन कौन सा आ गया, बर्निंग अ कैंडल इरिवर्सिबल आ गया, इसके बाद मेकिंग बायोगैस फ्रॉम काउडंग इरिवर्सिबल आ जाएगा, और बेकिंग केक इन एन अवन ये भी इरिवर्सिबल चेंज में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस था, ये हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या बोला गया है, बूझोस सिस्टर ब्रोक अ वाइट डव, तो मतलब उसके पास कोई खिलौना था, वो उसने तोड़ दिया। ठीक है, और वो किस चीज़ का बना हुआ था, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना हुआ था। प्लास्टर ऑफ पेरिस के अक्सर बहुत अच्छे खिलौने बनते हैं, आपके यहाँ भी होंगे ज़रूर प्लास्टर ऑफ पेरिस के खिलौने। और जब भी दिवाली आती है तो हम लोग कई सारे भगवान भी लेके आते हैं, तो उनमें कई भगवान ऐसे भी होते हैं जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के भी बने होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो बूझो ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट द टॉय बाय मेकिंग पाउडर ऑफ ब्रोकन पीस। अब देखिए बूझो ने थोड़ा दिमाग लगाया, बूझो ने सोचा क्या इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग पाउडर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैन वी कन्वर्ट दिस प्लास्टर ऑफ पेरिस अगेन इनटू पाउडर, क्योंकि पाउडर से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जब पाउडर होता है उसमें हम लोग जब वाटर मिक्स करते हैं, देखिए जो पीओपी का पाउडर होता है उसमें जब वाटर मिक्स किया जाता है तो पीओपी हार्ड हो जाता है, और जब पीओपी इतना हार्ड हो जाता है कि उससे हम लोग मतलब उसको रीशेप जब किया जाता है, या उसको जब शेप प्रोवाइड किया जाता है, जब वो थोड़ा सॉफ्ट रहता है, तो उसको जब शेप प्रोवाइड किया गया और उसको जब धूप में रखा गया तो वो हार्ड हो गया। हार्ड होने के बाद उसने एक प्रॉपर शेप ले लिया। अगर उसने प्रॉपर शेप ले लिया जैसा इसके डव ने लिया था, ठीक है, तो उसको अगर बाद में तोड़ा जाएगा या उसको हम लोग बाद में ये सोचें कि उसको रिवर्स कर सकते हैं, तो ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो पीओपी अगर हार्डन हो चुका है, उसको बाद में पाउडर में कन्वर्ट करने की कोशिश करी जाएगी तो वो रिवर्स नहीं हो पाएगा, इट विल बी अ केस ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ये हमारा हो जाएगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगले टर्न पे हम लोग लॉन्ग आंसर्स भी इसके देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। इसमें कहा गया है टीयरिंग ऑफ पेपर इज सेड टू बी अ चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, व्हाट अबाउट पेपर रिसाइकलिंग। देखिए जो टीयरिंग ऑफ पेपर होता है, पेपर को अगर फाड़ दिया गया तो उसको दोबारा उसी फॉर्म में हम लोग नहीं ला सकते। ठीक है, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, उसको इरिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद लेकिन यहां पूछा गया है पेपर रिसाइकलिंग का क्या। अब देखिए पेपर रिसाइकिल भी अगर किया जा रहा है तो उसकी जो इनिशियल फॉर्म थी, जो इनिशियल तरीके से था पेपर, वो उस तरीके का हम लोग कभी भी ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। उसमें कुछ ना कुछ हमको केमिकल चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ उसमें नई चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, जिससे जैसा पुराना था पेपर बिल्कुल सेम उस तरीके का पेपर हम लोग ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। कुछ ना कुछ उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ या कुछ ना कुछ उसमें प्रॉपर्टीज़ ऐसी आएंगी, कुछ ना कुछ इसमें ऐसे केमिकल जोड़े जाएंगे जिससे उसमें चेंजेस आ जाएंगे। तो इसलिए हम लोग इसको जो टीयरिंग ऑफ पेपर है या जो रिसाइकलिंग है उसको किस में रखेंगे, इसको हम लोग रखेंगे इसको रखेंगे इरिवर्सिबल चेंज में।
अच्छा, एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आप लोग ने अक्सर देखा होगा, कपूर देखा होगा, जो पूजा में अक्सर यूज़ किया जाता है, कपूर यूज़ किया जाता है। और घरों में आप लोग ने देखा होगा तो नैप्थलीन बॉल्स होती है। देखिए वहाँ पे जो कन्वर्जन होता है नैप्थलीन बॉल्स में या कपूर में, जो कन्वर्जन होता है वो डायरेक्टली सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो डायरेक्टली सॉलिड से कन्वर्ट हो जाते हैं गैस में। ये प्रोसेस आप लोग ने अक्सर देखा होगा। आपको बताना है इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। वहाँ पे कोई लिक्विड में कन्वर्जन नहीं होता है। तो इस प्रोसेस का आप लोग आंसर बताइएगा। अगले टर्न पे हम लोग आपके साथ एक नए चैप्टर के साथ और कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ मुलाकात करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।